दुनिया भर से 10 लाख आज़मीन आज हज अकबर का फरीज़ा अदा करेंगे। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन मैदान अरफात की जानिब रवां दवां। खुतबा हज मस्जिद निमरा से दिया जाएगा। आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। मेमन गोट मलीद नदी में तोक़यानी सैलाबी रेले से लिंक रोड ज़ेर-ए-आब। गडापलट नदी से निकलने वाले रेले में 3 अफराद बह गए, एक को बचा लिया गया। बाप बेटे की तलाश जारी। लांढी मुर्तज़ा चौरंगी के करीब नदी में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सुपर हाईवे नौतरुन बाईपास के करीब भी सैलाबी रेले से ट्रैफिक मुतासर। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां। सैलाबी रैले अपने साथ सब कुछ बहा ले गए। 3 रोज में 46 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी, कई लापता। वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक होने वाले अफराद के वर्सा को फी का 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में तवानाई बहरान हल करने के लिए पुरअज़्म। आज नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। और कोरोना की छठी लहर के वार जारी। 693 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,137 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.28 रिकॉर्ड की गई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पर। तो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। 17 जुलाई को लाहौर के 4 हलकों समेत पंजाब में 20 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई जा रही है। जबकि तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद चला रहे हैं, और मुस्लिम नून की जो इंतखाबी मुहिम है वो मरीम नवाज साहिबा के हवाले की गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने लाहौर के इलाके धर्मपुरा में इंतखाबी जलसा किया, हुकूमत को खूब ललकारा और चैलेंज किया कि 17 जुलाई को गद्दारों का मुकाबला करेंगे और मिलकर लोटों को शिकस्त देंगे। बिल्कुल जी। और दूसरी जानिब इमरान खान को टक्कर देने के लिए मरियम नवाज साहिबा भी मैदान में हैं। उन्होंने 8 हलकों में 10 जलसे और रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब महंगाई जोरों पर है। पेट्रोलियम मसनूआत, ग़िज़ाई अजनास की कीमतें, उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई नई बुलंद तरीन सतह पर है। इदारा शुमारियात के कुछ फिगर सामने आए। गुज़िश्ता हफ्ते की सालाना औसत जो शरह है वो बढ़कर 33.66% तक पहुंच गई है। बिल्कुल आपने सही सुना, 33.66%। मज़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कार हैं, उनसे हम बात करते हैं सूरत हाल पे। मज़र साहब सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया। आजकल सुबह कोई भी बखैर नहीं है, ईद पास पास है, और मैंने मार्केट्स के अंदर जितनी वीरानी इस ईद के इवेंट पे देखी है शायद इससे पहले कभी नहीं देखी। उसकी वजह फ्यूल प्राइसेस भी हो सकती हैं, इन्फ्लेशन भी हो सकती है, लेकिन हालात बहुत ख़राब है लोगों के। इस सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाबात का होना और दोनों जानिब से दावे किए जाना कि अवाम हमारे साथ है, चूंकि नून लीग कहती है कि पीटीआई का किया धरा, और पीटीआई कहती है कि देखिए इन्होंने क्या कर दिया है। आप सूरत हाल को किस जानिब जाता देखते हैं? 17 जुलाई और पंजाब किसका होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर कहना तो यही चाहिए, सुबह बखैर, और अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। लेकिन जाहिर है जो चीज़ें नज़र आती हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों की ख़रीद से बाहर हो गई हैं चीज़ें, और वो रिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है, मार्केट में भी नज़र आती है। जिस तरह रौनकें हुआ करती थी ईद पर, वो रौनकें नज़र नहीं आती। बहरहाल ये एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल आती रहती है, बशर्ते कि हम उससे सबक सीखें। लेकिन हमारी तारीख ये है कि हमने वाहिद सबक जो ये सीखा है वो ये कि हमने कोई सबक नहीं सीखा। पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब की तख्त पंजाब बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। ये 20 ज़िमनी इलेक्शन तय करेंगे कि पंजाब की मौजूदा हुकूमत अपना इक़्तिदार बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका
वोट 7 मार्च से पहले तो ये कहा जा सकता था कि वो इंटैक्ट है। अब वो इंटैक्ट है या नहीं है, उसमें इजाफा हुआ है या कमी आई है, ये 20 ज़िमनी इलेक्शन फैसला करेंगे। ये याद रखें कि इन 20 ज़िमनी इलेक्शंस में कम से कम 10 ऐसे हलके हैं कि जहां से जो उम्मीदवार जीते थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, यानी उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों को शिकस्त दी थी। उसके बाद जीतने वाले जो लोग थे वो उन्होंने, जो आम तौर पे होता है, उन्होंने हुक्मरान जमात को, पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। अब वो जो सूरत हाल बनी अदम एतमाद की तहरीक के बाद, उसमें उन्होंने छोड़कर वो पीएमएलएन की तरफ आ गए हैं। पीएमएलएन ने उनको टिकट दे दिए हैं। अब देखना ये कि वोटर इस सारे अमल को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो मुस्लिम तहरीक इंसाफ और इमरान खान जब से 10 अप्रैल के बाद से मुसलसल जलसे कर रहे हैं, उनका वर्कर्स चार्ज है, लेकिन क्या वो अपने वर्कर्स को, वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब मज़र साहब, मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से है कि जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन की जो कैंपेन है वो चला रहे हैं, दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा भी जलसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रैटेजी है जलसों की, आपको लगता है इंतखाबी मुहिम के लिए ये सूटेबल है इस सिचुएशन में? और सेकेंडली, जलसों में लोगों को इकट्ठा करना और पोलिंग स्टेशन तक लाना, एक अच्छा टर्नआउट बनाना, ये इट्सेल्फ बहुत चैलेंजिंग होता है बहुत सारे हलकों के अंदर अगर हम बात करें। तो इस स्ट्रैटेजी का क्या ये इम्पैक्ट होगा कि जब पोलिंग होगी तब ये जो वर्कर्स इनके भी चार्ज हमें नज़र आते हैं, एक्टिव नज़र आते हैं, पोलिंग स्टेशंस पे आएंगे और वोट देंगे उस हिसाब से? ऑर्गेनाइजेशन तंजीम बहुत अहम होती है। उसकी वजह यह है कि वोटर तो आ जाएगा, खुद भी आ जाएगा, उसको लाते भी हैं लोग, लेकर भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन वोटर का पोलिंग स्टेशन पर आ जाए और उधर लिस्ट में उसका नाम ना हो, ये सब चीज़ें तंजीम देखती है, तंजीमी सतह पे देखा जाता है। वैसे तो जो है वो जमहूरी माशरों में ये वोटर की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो उसका अगर कहीं किसी जगह एड्रेस चेंज हो गया है तो वो जाके इलेक्शन कमीशन में बताए, अपना लिस्ट में नाम आवेजा करवाए। ये सारी चीज़ें वोटर को खुद करनी चाहिए, लेकिन जहां हमारे यहाँ सियासी शऊर उस तरह नहीं है तो फिर ये तंजीमों का काम होता है, ये पार्टीज का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं तहरीक इंसाफ को अच्छी खासी, उनके अंदर ग्रुपिंग्स भी हैं तंजीमी सतह पर, और यही उनका इस वक्त इम्तिहान होगा कि, और ख़ास तौर पे क्योंकि 17 के बाद 24 जुलाई को कराची, हैदराबाद, बदीन, इन जगहों पे भी बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं, फिर कराची में ही NA 245 में इलेक्शन हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी जो हैं ये एक तरफ से आप समझ लें एक रिहर्सल है आइंदा आम इंतखाबात की। ठीक है। और इसके नताइज जो है ये डिटरमिन करेंगे कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ी है या कम हुई। मतलब ये जो दावे हैं दोनों अतराफ से जो दावे हैं, एक तरफ से मरियम बीबी का दावा कि सब कुछ पीटीआई ने किया है तो वो भुगतेंगे, एक तरफ नून लीग का, एक तरफ पीटीआई का दावा कि सब कुछ नून लीग ने किया, नून लीग का दावा सब कुछ पीटीआई ने किया है। एक तो ये कि दावे में कौन ज्यादा मजबूत है आवाम की नजर में आपके तज्जिए के मुताबिक, नंबर 1। नंबर 2, कल की तकरीर में एक बार फिर हमने इमरान खान साहब को सुना, वो किसी को डीजल तो किसी को कुकड़ी और किसी को कातिल और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किसी ओहदेदार को बख्श नहीं रहे हैं। इखलाक से जी प्लीज, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे दें और आप आपस में गुफ्तगू करें, क्योंकि मैं चार्जर लगा लूं, बैटरी। ओके जरूर लगाइए सर, टाइम नो वरीज। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं और उनके मुताबिक कि जो भी सिचुएशन है अभी इलेक्शन के हवाले से, जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी जो इंतज़ामी मामला जब तक ठीक नहीं होते, वोटर निकल तो आता है घरों से, लेकिन उसके साथ साथ उसको वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए फैसिलिटेट करना ये बहुत ज़रूरी है। मज़हर साहब आ गए हमारे साथ। मज़हर साहब ब्रॉडकास्टर, एक तो मज़हर साहब चूंकि चीज़ों को समझते हैं तो ये हमारी बड़ी अच्छा हो गया। वेलकम बैक प्लीज़। एक मैंने ये जो कल स्पीच थी इमरान खान साहब की, मेरी बड़ी बीइंग अ जर्नलिस्ट बड़ी रिजर्वेशंस हैं उनकी ज़बान के ऊपर, जो हमारी कौम की औरतों और बच्चों के सामने मुसलसल वो इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, लेकिन ये अलकाब देना, ये तो इस्लाम में भी इसकी बड़ी मुमानत है और हमारी जो अदब आदाब है, हमारी कल्चर है, सकाफत है। इमरान खान साहब जैसा इतने बड़े कद का सियासी लीडर और वो रुकते नहीं हैं और वो किसी पॉइंट पे रुक नहीं रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे मज़हर साहब?
देखिए, हमारी जाहिर है ज़बान पहले भी बहुत अच्छी नहीं रही है। हमारी सियासत में बदकिस्मती से हमारी ज़बान जो है वो बहुत ख़राब रही है। हमारे जो